हम आदरणीय सुजाता मैम से निवेदन करते हैं कि कुछ अपने अनुभव हमारे साथ बांटें। यहाँ पर उपस्थित माननीय आर्डिप्स एजुकेशन सोसाइटी के ट्रस्टीज, अभिभावक, मेरे प्यारे विद्यार्थी और बहुत सारे जो मेहमान हैं, उन सबको मैं सुजाता आर्डिप्स आप सबका स्वागत करती हूँ। चंद्रमौली आर्डिप्स सर का व्यक्तित्व कितना भी कहे वो कम है, लेकिन मेरी कुछ यादें उनके साथ जरूर जुड़ी हुई है। डॉक्टर आर्डिप्स सर सबके लिए सर थे, वो मेरे लिए भी सर ही थे। ससुर थे, लेकिन उसके बावजूद वो सर ही बने रहे, क्योंकि संक्षिप्त में कहा जाए तो सर मतलब गुरु होते हैं। जब भी मुझे कोई समस्या आती तो मैं उनके पास जाती और वो इस तरह से उस समस्या का समाधान करते कि मैं हर बार हैरान रह जाती हूँ, क्या ये भी हल हो सकता है क्या? लेकिन वो एकदम सहजता से उन हलों को मुझे देते थे और वही हल सच में मुझे अभी भी जब समस्या आती तो मैं सोचती हूँ अगर सर होते, मेरे गुरु होते तो क्या कहते। उसी को मैं याद करती हूँ, याद करके उन समस्याओं को हल करने की कोशिश करती हूँ। आर्डिप्स सर को सबके सुख और दुख, खास करके दुख दर्द में साथ देने का बड़ा ही कर्तव्य मानते थे वो अपने आप के लिए। इसी से जुड़ा एक वाक्य मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कोविड के दौरान मेरी मौसेरी बहन का देहांत हो गया था। बड़ा दुख हुआ, देहांत हुआ, लेकिन मेरे ससुर जी खुद मुझे फोन करके, आर्डिप्स सर ने खुद फोन करके मुझे कहा, बेटी तुम काफी दूर रहती हो, वहां से यहाँ मत आना, कोविड की महामारी चल रही है, तुम वहीं रुकना, मैं जाऊंगा तुम्हारी बहन के अंतिम संस्कार में। आप यकीन मानिए उनके घर के भी कोई नहीं गए, लेकिन सर वहां थे। उस दिन सच में मैं मन ही मन सोचने लगी थी, सच आर्डिप्स सर जी को जितना प्रति प्रेम है लोगों के प्रति वो किसी में नहीं है। कोई भी हो, हर चीज में मदद के लिए सबसे आगे। इवन मेरे मायके में भी आर्डिप्स सर को इतना आदर है, इतना आदर है। हम सब तो सर को पहचानते हैं, जानते हैं, रोज आते जाते हैं, लेकिन सर की ऐसी बातों से हमारा पूरा परिवार उनको हमेशा हमेशा ही याद करते हैं। और आर्डिप्स सर को सेहतमंद रहना और सेहतमंद सामने वालों को कैसे रहना है उसके बारे में प्रेरणा देने की भी बड़ी आदत थी। हम लोग जब साथ में इकट्ठा रहते थे तब हमारे आर्डिप्स सर जो है सबसे पहले, हमारा सुबह का स्कूल होता था, लेकिन हमसे पहले वो उठ जाते थे, उठकर वो योगा करते थे। और योगा ऐसा कि कोई एक दिन भी उनका नियम नहीं चूकता था। नियम अनुसार उनका योगा करना, लोगों को प्रेरित करना। संडे आते हमें बोलते थे आज तो स्कूल लेना, चलो योगा करो करके। उनके पानी पीने और खाने के भी नियम होते थे। इतने नियम और डिसिप्लिन, अनुशासन उनमें बहुत ज्यादा था। और उसके साथ उनको प्राणियों से भी बड़ा प्रेम था। जो प्राणी है छोटे छोटे, उनमें बिल्ली और एक कुत्ता, हमारे यहाँ एक छोटा सा कुत्ता था, बस 2-4 दिन ही वो रह पाया, लेकिन जो बिल्ली थी वो तो मेरे ससुर के साथ ही घूमती थी। और जब भी शाम को आते आते उसके लिए कुछ लेके आना, दूध लेके आना, और घर पे आने के बाद वो बिल्ली भी ऐसी थी कि हमारे सर से, ससुर से ही वो खाती थी। और इतना प्यार, जब यकीन नहीं मानोगे आप, जब वो गुजर गए ना, बिल्ली कई दिनों तक सर का राह ही देखता रहा। रोज शाम को वही बैठा रहता था कि कब ससुर जी आएंगे और मैं, मेरे मालिक या फिर मेरे पिताजी कब आएंगे और मैं कब उनसे मिलूंगा करके हमेशा ही वो बिल्ली वही बैठी रहती थी। और आर्डिप्स सर का कितना भी मैं बताऊं, मेरे कितने भी पर्सनल एक्सपीरियंस में बताऊं उतना कम है, समय भी कम पड़ जाएगा। और उनकी अर्धांगिनी मतलब मेरी सासू माँ, वो भी उनसे कुछ कम नहीं थी। वो तो और बहुत ज्यादा स्ट्रांग महिला थी। वो ऐसी सशक्त महिला है कि मानसिक और शारीरिक तौर से किस तरह से मजबूत रहना है वो मैंने उन्हीं से सीखा है। हमेशा ही वो एक ही चीज कहती थी कि कभी भी हमें परिश्रम करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इसी से जुड़ा सच में एक और वाक्य मैं आपको कहना चाहूंगी। उनके गुजरने से कुछ सालों पहले उनको कैंसर हुआ था, तो उनको लेकर हमेशा हमें अस्पताल जाना पड़ता था। कई बार मैं भी गई उनके साथ अस्पताल। तो अस्पताल में आप जानते ही हैं कि वहाँ पे किस तरह से भीड़ होती है, और टाटा हॉस्पिटल में तो कहीं ज्यादा भीड़ होता है। तो हम लोग सुबह जाते थे और शाम में 7-8 बजे तक लौट आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत देर तक, सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक वहीं बैठे रहे। डॉक्टर तब तक भी नहीं आई थी और बेचारी मेरी सासू माँ की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। फिर मैं ये सिस्टर के पास दौड़ रही हूँ, वो सिस्टर के पास दौड़ रही हूँ, कब आएगा डॉक्टर, पूछ कर मैं हैरान थी, लेकिन वो वैसे ही खप्त बैठी हुई थी।
फिर एक समय ऐसा आ गया 9 बजने के बाद कि मेरा हिम्मत ही टूट गया। मेरे आंखों में से 2 आंसू गिर पड़े उनकी हालत को देखकर। तभी वो खुद मेरे पास आकर मुझे बोली कि कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अगर हिम्मत हार दोगे ना तो जीने की जो इच्छा है वो भी टूट जाएगी। कभी नहीं, आज नहीं तो थोड़ी देर बाद ही आ जाएगी, हम लोग कल फिर आ जाएंगे। इतनी छोटी चीज के लिए अपना मन क्यों छोटा करती है। उस दिन मेरे वो 2 आंसू 10 आंसू में कब बदल गए मुझे समझा ही नहीं, क्योंकि उनमें वो जज्बा, जीने का जज्बा और हमेशा ही सकारात्मक सोच वो उनकी पहचान थी। हमेशा ही उन्होंने लोगों को भी प्रेरणा दिया और मुझे पर्सनली बहुत प्रेरणादायी हमेशा ही महसूस हुई है। वैसे भी इनके लिए वे कहने के लिए बहुत कुछ है, बस इतने छोटे क्षणों में मैं कुछ भी नहीं कह पाऊंगी। अब जब नहीं है तो भी है हर बातों में, उनकी दी सीख गूंज रही है हर सांस में। इस घर की नींव थे, उजियारे थे जो आज चुप है मगर यादों में जिंदा।